आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। भारतीय बाजार के लिए यूनिक बारकोड कैसे प्राप्त करें। नमस्कार। भारत में यूनिक बारकोड प्रदान करने वाली एजेंसियों पर हमारे छोटे वीडियो में आपका स्वागत है। एक बारकोड डेटा का एक मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन है जिसका उपयोग प्रोडक्ट की पहचान और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत में कई एजेंसियां हैं जो बारकोड नंबर प्राप्त करने के लिए यूनिक सीरियल नंबर प्रदान करती हैं। आप बारकोड नंबर प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको किस प्रकार के बारकोड नंबर की आवश्यकता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले बारकोड प्रोडक्ट और सर्विस बारकोड हैं। प्रोडक्ट जानकारी को एनकोड करने के लिए कई प्रकार के बारकोड का उपयोग किया जाता है। एक यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बिक्री के बिंदु पर प्रोडक्ट्स की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला 12 अंकों का बारकोड है। 2 ईएन अंतर्राष्ट्रीय लेख संख्या। यह एक 13 अंकों का बारकोड है जिसका उपयोग यूरोप और अन्य क्षेत्रों में प्रोडक्ट्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह यूपीसी कोड के समान है, लेकिन इसमें अधिक प्रोडक्ट पहचान संख्या की अनुमति देने के लिए एक अतिरिक्त अंक शामिल है। 3 कोड 39। यह एक बारकोड है जो अल्फान्यूमेरिक वर्णों के किसी भी संयोजन को एनकोड कर सकता है। यह आमतौर पर विनिर्माण और सैन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 4 कोड 128। यह एक बारकोड है जो कोड 39 की तुलना में वर्णों की एक विस्तृत श्रृंखला को एनकोड कर सकता है, जिसमें सभी SCII वर्ण शामिल हैं। इसका उपयोग अक्सर शिपिंग और रसद अनुप्रयोगों में किया जाता है। 5 क्यूआर कोड क्विक रिस्पांस कोड। यह एक द्विआयामी बारकोड है जिसे स्मार्टफोन या क्यूआर कोड रीडर के साथ स्कैन किया जा सकता है ताकि जानकारी या वेबसाइट तक जल्दी से पहुंच सके। क्यूआर कोड आमतौर पर विज्ञापन और विपणन सामग्री में उपयोग किए जाते हैं। 6 डेटा मैट्रिक्स। यह एक द्विआयामी बारकोड है जो एक छोटी सी जगह में बड़ी मात्रा में डेटा को एनकोड कर सकता है। यह अक्सर मोटर वाहन और एरोस्पेस उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 7 जीएस एक गताबर। यह एक बारकोड है जो वजन, मूल्य और समाप्ति तिथि सहित डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला को एनकोड कर सकता है। यह आमतौर पर खुदरा और किराने के उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 8 ITF 14। यह एक 14 अंकों का बारकोड है जिसका उपयोग शिपिंग कंटेनरों पर प्रोडक्ट जानकारी को एनकोड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उद्योगों में किया जाता है। 9 कोडाबार। यह एक बारकोड है जो संख्याओं और कुछ विशेष वर्णों सहित वर्णों की एक सीमित श्रृंखला को एनकोड कर सकता है। यह आमतौर पर पुस्तकालयों, रक्त बैंकों और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां एक सरल, उपयोग में आसान बारकोड की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के बारकोड हैं जिनका उपयोग भौतिक प्रोडक्टों के बजाय सेवाओं के बारे में जानकारी को एनकोड करने के लिए किया जाता है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। 1 टिकटिंग। टिकट की वैधता को ट्रैक करने और सत्यापित करने के लिए बारकोड का उपयोग अक्सर कार्यक्रमों जैसे संगीत कार्यक्रमों या खेल आयोजनों के टिकट पर किया जाता है। 2 एक्सेस कंट्रोल। बारकोड का उपयोग सुरक्षित क्षेत्रों जैसे इमारतों या इमारत के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। 3 समय और उपस्थिति ट्रैकिंग। कुछ कंपनियां कर्मचारी उपस्थिति और काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए बारकोड का उपयोग करती हैं। कर्मचारी काम में या बाहर जाने के लिए बारकोड स्कैन कर सकते हैं। 4 रोगी ट्रैकिंग। अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं अक्सर रोगी की जानकारी और चिकित्सा रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए बारकोड का उपयोग करती हैं। 5 लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी अपने संग्रह को ट्रैक और प्रबंधित करने के साथ साथ उधार ली गई वस्तुओं को जारी करने और ट्रैक करने के लिए बारकोड का उपयोग करती हैं। 6 सार्वजनिक परिवहन। कुछ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां टिकट, पास और किराए की वैधता को ट्रैक और सत्यापित करने के लिए बारकोड का उपयोग करती हैं। 7 इवेंट पंजीकरण। बारकोड का उपयोग सम्मेलनों, ट्रेड शो और अन्य घटनाओं में उपस्थित लोगों के पंजीकरण को ट्रैक और सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। 8 सदस्यता और वफादारी कार्यक्रम। कई व्यवसाय ग्राहक वफादारी को ट्रैक करने और पुरस्कृत करने के लिए बारकोड का उपयोग करते हैं, जैसे कि पुरस्कार कार्यक्रम या वफादारी कार्ड के माध्यम से। 9
कूपन बारकोड का उपयोग अक्सर कूपन पर बिक्री के बिंदु पर छूट को ट्रैक करने और भुनाने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट बारकोड के लिए आपको GS1 इंडिया से संपर्क करना होगा, जो भारत में प्रोडक्ट बारकोड का आधिकारिक प्रदाता है। प्रोडक्ट बारकोड प्राप्त करने के बारे में अधिक जानने के लिए आप www.gs1in.org पर उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। GS1 इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यवसायों को अपने प्रोडक्ट्स की पहचान करने और ट्रैक करने में मदद करने के लिए यूनिक बारकोड सहित मानकों और सर्विसेज की एक श्रृंखला प्रदान करता है। एक और एजेंसी जो भारत में यूनिक बारकोड प्रदान करती है वह भारतीय बारकोड कॉरपोरेशन है। यह एजेंसी खाद्य और पेय, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स सहित प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बारकोड प्रदान करती है। GS1 इंडिया और भारतीय बारकोड कॉरपोरेशन के अलावा कई अन्य एजेंसियां भी हैं जो भारत में यूनिक बारकोड प्रदान करती हैं, जैसे कि बारकोड इंडिया और बारकोड सॉल्यूशंस। सर्विस बारकोड के लिए आपको नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कोम से संपर्क करना होगा। सर्विस बारकोड प्राप्त करने के बारे में अधिक जानने के लिए आप www.nescom.in पर उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ये एजेंसियां यूनिक बारकोड प्रदान करती हैं, वे वास्तव में भौतिक बारकोड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे किसी प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड असाइन करते हैं और व्यवसायों को अपने स्वयं के बारकोड बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह छोटा वीडियो उन एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक रहा है जो भारत में यूनिक बारकोड प्रदान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मोटिवेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन।